नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट किया था तो जब कंपनी हर महीने कुछ नए नए ऑफर निकालती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे बहुत ही जिज्ञासा जगती थी कि भाई साहब, कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है हमारे लोगों के बिजनेस बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि यही बात हमें बताई जाती थी। क्या बात बताई जाती थी? कि जो कंपनी आपको ऑफर दे रही है ये आपको पुश करने के लिए ऑफर दे रही है, आपको आगे बढ़ाने के लिए ऑफर दे रही है। कंपनी अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकाल रही है ताकि आप आगे बढ़ सको। और हम लोग बहुत खुश भी होते थे, हम लोग बहुत दिल लगा के काम भी करते थे, पूरी मेहनत करते थे और जो पे आउट बनते थे ऑब्वियसली हमारे भी पे आउट अच्छे बनते थे उस ऑफर के चक्कर में। और हमारे अपलाइन के तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाते थे, उनके भी पे आउट बहुत अच्छे बनते थे। फिर जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, कभी कभी हमें ऐसा भी लगता था कि भाई साहब ये ऑफर कंपनी और बढ़ा देती तो ज्यादा अच्छा रहता था। लेकिन कई कोशिश करने के बाद कंपनी अपनी डेडलाइन नहीं बढ़ाती थी कभी, ना ही कभी लॉयल्टी की डेट बढ़ाती थी, ना ही कभी रीपर्चेस की डेट बढ़ाती थी। कंपनी अपने नियम के साथ एकदम स्ट्रिक्ट रहती थी, कभी कोई चीज बदलाव नहीं करती थी, आप चाहे जितना कोशिश कर लो। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होना स्टार्ट किया, लोगों ने प्लान चेंज करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे जैसे जैसे प्लान में खोल आने लगा, खोल का मतलब जैसे जैसे प्लान में लीकेज आने लगी, बहुत सारी कंपनीज अपने प्लान में ऑफर के ऊपर ऑफर निकालना स्टार्ट कर देते। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जीवन में जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी में लगातार हर महीने कुछ अलग अलग ऑफर आ रहे हैं तो समझ लीजिए जो प्लान चल रहा है उस प्लान में दम नहीं है, कहीं ना कहीं कोई खामी है जिसको हर बार पूरा करने के लिए कंपनी ऑफर के ऊपर ऑफर निकाल रही है, लेकिन प्लान में बदलाव नहीं कर रही है। ऑफर के ऊपर ऑफर निकाल के अपने लीडरों का पे आउट बनाने की कोशिश कर रही है। आपने बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ अलग से ऑफर निकाल दिया जाता है। ये मत सोचिएगा कि ये ऑफर आपके लिए निकाला गया, यहीं पे बेवकूफ बना दिया जाता है लोगों को, यहीं पे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए कंपनी ने ऑफर बनाया है, ये आपकी भूल है। ये कंपनी ने अपने बड़े लीडरों को पैसा देने के लिए, उनका पे आउट बनाने के लिए और खुद का टर्नओवर बढ़ाने के लिए ऑफर निकालती है, ये चीज याद रखिएगा। और सोचो, कंपनी उस ऑफर निकालने के बाद भी नुकसान में नहीं जाती है, समझिएगा मेरी बात को। उस ऑफर को देने के बाद भी नुकसान में नहीं जाती है तो उस ऑफर को प्लान में ही क्यों नहीं ले आती है? सोचने वाली बात है ना। प्लान में लेते हैं उस ऑफर को, सब लोगों को हमेशा फायदा मिलेगा, सब लोग हमेशा खुश होंगे। कुछ ही महीने उस ऑफर को क्यों निकालते हैं जिससे जो लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनसे बिजनेस निकाला जा सके, ना कि प्लान में सुधार किया जा सके। इधर मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि कंपनी बार बार कुछ ना कुछ नई चीज अपडेट करती रहती है, कुछ ना कुछ की डेट बढ़ाती रहती है, जहां पे ये शो हो रहा है, बहुत भली बात शो हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दया कहीं तो कुछ गड़बड़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो आप पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो कभी भी ऑफर आए तो अपना दिमाग लगाइएगा, आंख बंद करके ऑफर के पीछे मत पड़ जाइएगा, लॉजिकल कैलकुलेशन करिएगा, मोटिवेशन का कैलकुलेशन मत करिएगा कि गधे जैसे लग गए। आपके अपलाइन ने बोला इस ऑफर को करने से तुम्हें इतना पे आउट बनेगा, इस ऑफर से करने से तुमको इतना फायदा मिलेगा, और आंख बंद करके आप लग गए। ऐसा नहीं करना है। समय चेंज हो रहा है, अपना दिमाग लगाएं, सुने सबकी, करें अपने अकॉर्डिंग जो आपका दिल कह रहा है कि सही है। जैसे कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं, जब ऑफर आता है तो एक हद तक अच्छा भी लगता है जब कोई ऑफर में सच में दम होता है। सच में जब दम होता है तो सच में अच्छा लगता है, आपको पता चल जाएगा। जब कंपनी अपने फायदे के लिए अगर कोई ऑफर निकालती है और उसमें आपको पुश किया जाता है तो आपको ऑफर सुन के ही पता चल जाएगा कि यह आपके मतलब का ऑफर नहीं है, ये तो आपको अल्टरनेट वे से बेवकूफ बनाने के लिए ऑफर निकाला गया है, आपके लिए नहीं है। अल्टरनेट से अगर ये सच में आपके लिए होता तो उस ऑफर से आपको भी खुशी मिलती, जो व्यक्ति ज्वाइन होगा उसको भी खुशी मिलेगी। और अगर उस ऑफर से किसी पर्टिकुलर इंसान को खुशी मिलती है या ऊपर के लीडरों को खुशी मिलती है तो भाई साहब दाल में कुछ काला है। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई ऑफर आता हो
तो ऑफर का उपयोग सही तरीके से करना सीखें। सच में उस ऑफर की वैल्यू है या नहीं है, या आप गधे भेड़ भाड़ की चाल में आप बढ़ते चले जा रहे हो और पता चलता है बाद में पे आउट बन रहा है 100 रुपए का, पता चल रहा है बाद में पे आउट बन रहा है 200 रुपए का, फिर पता चला कि 400 रुपए का पे आउट बन रहा है, फिर पता चला 500 रुपए का पे आउट बन रहा है। तो भाई साहब दिमाग लगाइए, है ना। भगवान ने आपको एक प्यारा सा दिमाग दिया हुआ, उसको लगाइए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िएगा। नहीं तो हर कोई यहां पे आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया हुआ है। और ये दुनिया में सब कुछ बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है तो आप गलत फहमी में हो। सब कुछ बिजनेस है। एवरीथिंग इज अ बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। आप टर्नओवर कर रहे हो, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो कंपनी आपको पैसा देगी। अब कंपनी के प्लान में अगर दिक्कत होगी तो कंपनी को टर्नओवर तो बढ़ाना है ना, तो आपको कुछ लालच देगी, आपको कुछ ऑफर देगी। अब उसके बाद भी अगर गाड़ी नहीं चल रही है तो कुछ और ऑफर दिया जाएगा। कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, पहले प्रोडक्ट महंगे रेट पे निकाल दो, है ना। पहले प्रोडक्ट महंगे रेट पे निकाल दो, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। अब फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर देना स्टार्ट कर दो। जब भी कभी, मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं, जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर आना स्टार्ट हो जाए तो ये आप बड़े आसानी से समझ लीजिएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर अभी और ऑफर आने वाला है। शुरुआत पहले कहां से होगी? 10% प्रोडक्ट को ऑफ कर दिया गया, फिर 10% से कोई स्टॉक निकलेगा, 20% ऑफ कर दिया गया, फिर 20% के बाद 30% ऑफ कर दिया गया, 40% ऑफ कर दिया गया, 50% ऑफ कर दिया गया। फिर जैसे ही पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा तो जो महंगे महंगे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे वो प्रोडक्ट आना ही बंद हो जाएंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बेवकूफ बनाने का एक निंजा टेक्निक है। तो जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको पहली बार ऑफर दिखे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वो ऑफर, वो प्रोडक्ट के रेट और गिर जाएंगे। तुरंत के तुरंत खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। और महंगे प्रोडक्ट कतई खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो जरूर खरीदिए। आपके जीवन में कुछ चेंजेस लाते हैं तो आप जरूर खरीदिएगा। लेकिन किसी के कहने से 2000 रुपए का परफ्यूम लगाना मत स्टार्ट कर देना। किसी के कहने से 5000 रुपए का मोटे पतले होने वाली गोली खाना स्टार्ट मत कर देना। जो जेन्युइन चीजें हैं वो यूज करिएगा। हर कंपनी की कुछ अच्छाइयां होती, हर कंपनी की कुछ बुराइयां होती। तो जो अच्छाई वाली चीजें हैं वो पकड़ के चलें, बुराई वाली चीजों को त्याग दें, जिससे आपका बिजनेस भी चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और आपके जेब के ऊपर ज्यादा फटके नहीं लगेंगे। और जितनी जरूरत हो उतना सामान खरीदिए। आपका बिजनेस कह रहा है इतने पीवी की शॉपिंग करनी चाहिए तो उतने पीवी की शॉपिंग करें। मोटिवेशन में या किसी के कहने से ना करें, तो आप कभी भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में धोखा नहीं खाने वाले हैं। आपको एक जेनरिक बात बतानी थी, हो सकता है आप जानते रहे हो सकता है आप ना जानते रहे हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैंने बातें बताई, क्या उस बात से आप एग्री करते हैं और आप क्या ऐसा फील करते हैं कि मैंने जो बात बोला ऐसा ही होना चाहिए। आप किस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके ये वीडियो किन किन लोगों तक पहुंची है। हो सकता है ये वीडियो आप किसी को भेजें, वो आपके अपलाइन आपको ब्लॉक कर दे, तो आपको जरूरत हो तो तभी भेजिएगा, नहीं जरूरत हो भेजने की जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा सही जानकारी मिलती है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।